जय हिंद बच्चों। एन रहमान फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का ये विशेष क्लास दिया जा रहा है CUET 2024 के बारे में आपको बताने के लिए कि ये CUET 2024 है क्या। आखिर बहुत बच्चे इसके बारे में अभी जानकारी भी नहीं है। बहुत बच्चे को जो दूर देहात में रहते हैं, है ना, उन बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो हमारा इस वीडियो का मकसद है कि उन बच्चों तक जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं, उन बच्चों तक इस वीडियो के माध्यम से CUET के बारे में जानकारी पहुंचाना, ताकि वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में उनको भी मौका मिल सके पढ़ने का और जीवन में आगे बढ़ने का। जो बच्चे भी IAS, IPS जैसे क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, यानी कि सिविल सर्विस जैसे क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए CUET एक बेहतर ऑप्शन है आफ्टर इंटरमीडिएट। क्योंकि जब आप CUET की प्रिपरेशन करते हैं, CUET का एग्ज़ाम देते हैं, तो आपका एडमिशन देश के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, उनके बड़े बड़े कॉलेजेस में उस यूनिवर्सिटीज़ के आपका होगा, जिससे आपको अधिक क्षमतावान विद्यार्थियों के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ अच्छे लेक्चरर्स आपको मिलेंगे जो कि आपको पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ाएंगे, और आगे के लिए जो आपका भविष्य होगा जीवन में आगे बढ़ने के लिए, वो अधिक प्रबलता रहेगी सफलता की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मिशन CUET 2024। तो आज के इस वीडियो में हम लोग CUET के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ये CUET है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई, और साथ ही साथ CUET के कुछ सिलेबस के बारे में जानेंगे कि आखिर इसमें क्या पूछे जाते हैं, किस तरह के प्रश्न रहते हैं, जिसका हम लोग अध्ययन कर लें तो हम आसानी से CUET का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, उसमें सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं। तो आइए आपको स्टार्ट करते हैं आज का क्लास CUET 2024। ओके, तो बच्चों देखिए, CUET एक्चुअल में आप जानते होंगे कि पहले दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जो एडमिशन की प्रक्रिया होती थी, UG यानी अंडर ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूं मैं, वो क्या होती थी? वो होती थी मेरिट बेसिस। पहले लोग मेरिट बेसिस एडमिशन लिया करते थे। जिनका मार्क्स हाई होता था उनका एडमिशन हो जाता था, और लो मार्क्स वाले बच्चे एडमिशन नहीं कर पाते थे, नहीं पा रहे थे। तो उनके लिए ये CUET, जो कि एक नई शिक्षा नीति 2020 में बनी है, उसके बाद से एक वरदान है। हालांकि इसकी शुरुआत बच्चों 2010 में 2010 में CUET की शुरुआत हुई थी, है ना, जिसको पहले किस नाम से जाना जाता था। इसी CUET को 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसको लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता था, CUCET के नाम से। 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी, 2010 में बच्चों, और उस समय इसे क्या कहा जाता था? CUCET, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब देखिए बच्चों, इसमें उस समय लगभग देश के 7 केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल थे। केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल थे जब इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में बच्चों। तो इसमें कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय थे? और मात्र 7 विश्वविद्यालय थे देश के, जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय। और इस परीक्षा का संचालन किया जाता था राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक है बच्चों,
तो इसकी शुरुआत 2010 से 2020 तक इसमें लगभग 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है बच्चों इसमें भाग लेती रही, है ना। लेकिन आपको मालूम होगा बच्चों कि 2020 में नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा 2020 में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नई शिक्षा नीति लाई जिसका नाम था न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, नई शिक्षा नीति। इसके तहत इसी एग्जाम का नाम बदल करके 2021 से इस एग्जाम का नाम बदल करके क्या हो गया, 2021 में इसी एग्जाम का नाम दिया गया CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बच्चों इसका नाम हुआ, है ना, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसकी शुरुआत 2021 से हुई। अब सोचिए बच्चों, आपको हम एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, बात 2022 के आंकड़े की करते हैं। यह कितना महत्वपूर्ण आज के डेट में एग्जाम हो चुका है, इसको आप बहुत सिंपल तरीके से समझ लीजिए कि 2022 में CUET देने वाले परीक्षार्थियों, स्टूडेंट्स की संख्या लगभग 9.6 लाख के करीब थी। लगभग 9.6 लाख विद्यार्थियों ने यह परीक्षा दिया 2022 में। और 2023 में जानते हैं यह आंकड़ा कहां चला गया, यह आंकड़ा पहुंच गया है लगभग 19.2 लाख के करीब। और बात करें 2024 की, तो अभी तक रजिस्ट्रेशन प्रारंभ नहीं होने के कारण कोई आंकड़ा तो नहीं बताया जा सकता है। लेकिन इस बात से स्पष्ट एक बात होता जा रहा है बच्चों कि ये कितना महत्वपूर्ण है, कंपटीशन कितना बढ़ता जा रहा है, लोग कितने जागरूक होते जा रहे हैं। ध्यान से देखिए कि सीधे लगभग 2 गुना बच्चों की संख्या 1 साल के बाद बढ़ गई। यानी कि सोचिए ये एग्जाम कितना महत्वपूर्ण है। बच्चे इस एग्जाम के बारे में जैसे जैसे लोगों को जानकारी प्राप्त हो रही है, लोग इस एग्जाम के बारे में जान रहे हैं, ये एग्जाम के प्रति उनकी उत्सुकता बढ़ रही है ना। और इसका उदाहरण है यही संख्याबल। तो बच्चों इसकी सबसे पहले शुरुआत जहां से हुई, तो समझ रहे हैं शुरुआत हुई थी 2010 में CUET के नाम से। और उस समय इसमें मात्र 7 केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल थे और इस परीक्षा का आयोजन किया जाता था राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा। लेकिन 2020 में जब नई शिक्षा नीति लाई गई, NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, तो उसके बाद क्या हुआ, देखो उसके बाद इस एग्जाम की जिम्मेदारी ले ली किसने, NTA ने, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ले ली, है ना। यानी अब इस एग्जाम को कराने का काम कौन कर रही है, NTA कर रही है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कर रही है, जो नीट की भी परीक्षा ले रही है। बच्चों बहुत सारे देश में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं, उन एग्जाम को लेने के लिए एक एजेंसी का बनाया गया है, एक एजेंसी का निर्माण किया गया है। उसी एजेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस एजेंसी को क्या कहते हैं, NTA कहते हैं। ठीक है, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, तो 2021 में ये जो एग्जाम लेने की जिम्मेदारी है, ये किसको दे दी गई, NTA को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को। ठीक है बच्चों, क्लियर है। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस एग्जाम के महत्व को आप समझ रहे हैं बच्चों कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी, DU, JNU, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, JNU, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और बहुत सारे जितने भी केंद्रीय, यानी कि अभी वर्तमान हम 2023 की बात करते हैं बच्चों, तो लगभग 250 यूनिवर्सिटीज हैं जो कंबाइंडली CUET को ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं।
लगभग, जिसमें से आपका 47 जो है बच्चों 47 वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और लगभग 203 यूनिवर्सिटी जो है स्टेट यूनिवर्सिटीज है। बच्चों सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में यहां पे लिस्ट देना तो पॉसिबल नहीं है। चलो बच्चों, उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे, तो देखिए यहां पे कि CUET की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? 2010 में, लेकिन उस समय इसका नाम क्या था? CET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। लेकिन अब इसी का नाम बदल करके नई शिक्षा नीति के बाद CUET रखा गया है। ठीक है बच्चों, तो ये आप समझ गए इसके बारे में, इसकी अवधारणा कैसे कैसे हुई, इसकी जानकारी हम लोगों को मिल गई। और अब तक लगभग 250 यूनिवर्सिटी जो हैं सेंट्रल, जिसमें से लगभग 47 सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बाकी जो हैं वो आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। वीडियो में हम लोग आगे इसके बारे में और भी बातें करेंगे। अब आइए परीक्षा योजना की बात करते हैं हम लोग कि इसकी परीक्षा योजना क्या है। ठीक है, तो चलिए इसकी परीक्षा योजना को समझते हैं। तो बच्चों CUET की परीक्षा योजना क्या है? तो सबसे पहली बात बच्चों कि ये जो एग्जाम होता है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि ये जो एग्जाम है बच्चों वो CBT मोड में होता है। ठीक है, फिलहाल अभी तक जो है जानकारी उसके अकॉर्डिंग यही होता है, बट इस बार मंथन चल रहा है कि अगर किसी सब्जेक्ट में विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी तो उसको ऑफलाइन लेने की भी व्यवस्था होगी। वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो में, वो कब होगा, किस तरह से होगा। तो पहली बात तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसका एक फायदा भी है बच्चों, CBT मोड में होने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो है आपके लिए वो ये है कि इसमें आपको पेन वगैरह का कलर करने का कोई मामला नहीं है, तो एक टाइम बचता है। दूसरा, अगर आप कुछ रॉन्ग भी शुरुआत में कर लेते हैं तो लास्ट में आप उसको एक बार रीचेक कर सकते हैं, डिलीट करके फिर दूसरा आप उसके जगह पर कलर कर सकते हैं। दैट मीन्स उसको बस माउस से क्या करना है, क्लिक कर देना है, आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो आप रिव्यू के लिए भी कुछ क्वेश्चन जैसे कि होता है हम लोग बना लेते हैं और उस क्वेश्चन में हमको थोड़ा डाउट रह जाता है कि मुझे लग रहा है कि ये आंसर बी सही होगा, लेकिन ये लगता है कि ये भी सही हो सकता है, तो उसको आप क्या कीजिए, क्लिक करके और रिव्यू के लिए रख लीजिए। तो जब आप आंसर सबमिट करने से पहले आपका जो मेन आंसर शीट आएगा उसमें आपको कुछ टिक लगे रहेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये जो हमने रखा था वो रिव्यू के लिए क्वेश्चन को रखा था, अभी मुझे इसका जवाब एक बार फिर से चेक करना है। ठीक है, लेकिन अगर पेन और पेपर वाला जो सिस्टम था बच्चों, उसमें अगर एक बार हमने कलर कर दिया तो दोबारा उसको सही नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक CBT मोड में आपको एक फायदा है, रफ करने के लिए एक पेज मिलता है बच्चों, ज़्यादा पेज तो इसमें शायद नहीं मिलना चाहिए क्योंकि 1 से 2 पेज आपको मिलेगा रफ करने के लिए। तो आप कोशिश करेंगे कि रफ कम ही करें, जितना पॉसिबल है उतना ही करें। ठीक है, तो पहला इसका जो है रणनीति की तरफ हम लोग चलते हैं कि परीक्षा रणनीति क्या है। दूसरी बात इसके बारे में कि ये परीक्षा लिया जाता है बच्चों NTA द्वारा, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये परीक्षा ली जाती है। ये इस परीक्षा को संचालन करने का काम किसका है? NTA का है, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का है। अब आइए इसमें जो बच्चों क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो MCQ होता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से आपको एक सही उत्तर को चुनना है। ठीक है,
उसके बाद आइए बच्चों कि इस एग्जाम का जो है निगेटिव मार्किंग, एकदम ध्यान रखेंगे बच्चों, इसमें आपके निगेटिव प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए भी आपके अंक काटे जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो मेन पॉइंट है आपको ध्यान रखना है वो है निगेटिव मार्किंग। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग में समझिए प्रत्येक सही प्रश्न के लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे बच्चों। ठीक है, प्रत्येक सही प्रश्न के लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे, जबकि अगर आपने एक गलत उत्तर दिया है, गलत आंसर दिया है, रॉन्ग आंसर दिया है, तो उसके लिए -1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। यानी कि अगर आप सोचो कि आपने 6 सही प्रश्न बनाए तो 6 5 कितना हो गया, 30 नंबर आपको आया, लेकिन आपने 2 प्रश्न अगर गलत कर दिए तो 2 गुने -1 यानी कि -2, यानी कि आपको टोटल कितना आया, 28 मार्क्स ही आएगा बच्चों। तो याद रखना है कि इसमें क्या होता है, एक प्रश्न के लिए कितने नंबर दिए जाते हैं, 5 नंबर, और प्रत्येक गलत आंसर के लिए आपको 1 नंबर काट लिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम पैटर्न है बच्चों कि जो हम लोग एग्जाम देने वाले हैं इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो ये हो गया योजना कि परीक्षा में क्या क्या आपको ध्यान रखना है। तो ये सीबीटी मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये एग्जाम लेने की जिम्मेवारी किसकी है, एनटीए की, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो एमसीक्यू के रूप में होते हैं, और इसमें नकारात्मक अंकन भी है बच्चों, यानी कि निगेटिव मार्किंग भी है। और निगेटिव मार्किंग यानी प्रत्येक सही प्रश्न के लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको -1 अंक कटेंगे। तो इसका ध्यान रखना है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपको, क्योंकि बहुत बच्चे क्या होता है कि जल्दबाजी में बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर रॉन्ग बना देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो सही अंक है उनमें से भी कटना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करना है। हम उन्हीं प्रश्नों को बनाएंगे जिन प्रश्न पे हमारा कॉन्फिडेंस है और जिसमें हमको लग रहा है कि हमारा उत्तर सही होने की संभावना अधिक है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके पैटर्न की बच्चों। तो आइए सीयूईटी का पैटर्न, सीयूईटी का जो पैटर्न है वो उसकी हम बात करते हैं। तो बच्चों इसमें 3 सेक्शन होता है। सेक्शन 1, इस एग्जाम में आपको 3 सेक्शन होता है। ठीक है, सेक्शन 1 जिसको हम लोग लैंग्वेज सेक्शन कहते हैं, भाषा, है ना, इसमें 1A और 1B 2 सेक्शंस होते हैं बच्चों। लैंग्वेज सेक्शन में आपको 2 सेक्शन होता है, 1A और 1B। ठीक है, 1A में लगभग आपको जो है बच्चों क्या होगा, वो आपको 13 लैंग्वेजेस आते हैं, 13 लैंग्वेजेस। और बच्चों इसमें आपको 20 लैंग्वेजेस पूछे जाते हैं मैक्सिमम, जिनमें से आपको 2 लैंग्वेजेस लेना है बच्चों। ठीक है, आपको 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, जैसे हिंदी इंग्लिश आप सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना, किसी को उर्दू है, किसी को जापानीज है, किसी को आपको मान लीजिए कि चाइनीज लैंग्वेज चूज करना है, कन्नड़ है, तेलुगु है, ये सब भाषाएं हैं। इन 33 भाषा में से 20 + 13 33 में से आप कोई 2 भाषा का चयन कर लेंगे आप अपने इच्छा अनुसार। ठीक है बच्चों, अब आइए इसमें क्वेश्चन कितने रहते हैं। तो इसमें 50 प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। इस परीक्षा में आपको टोटल 50 क्वेश्चंस रहते हैं बच्चों टोटल, जिनमें से आपको 40 प्रश्नों का क्वेश्चंस का क्या देना है, उत्तर देना है। ठीक है, इनमें से 40 का, और आपको टाइम जो मिलेगा बच्चों वो मिलेगा 45 मिनट, 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए।
यानी मैं औसतन बात करूं तो औसतन मान लीजिए 1 मिनट एक प्रश्न के लिए आपको मिलेगा। 5 मिनट तो हमारा ऐसे ही बच्चों चला जाता है, कुछ सिग्नेचर्स वगैरह या कुछ भी होता है कंप्यूटर में कुछ समझने में, है ना। हो सकता है बहुत सारे बच्चे सीबीटी मोड में एग्जाम दिए हों पहले, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो कभी सीबीटी मोड में एग्जाम नहीं दिए होंगे। तो रफली मान के चलो कि अगर हमारा 5 मिनट बर्बाद हो जा रहा है तो आपको उसमें 40 प्रश्नों का जवाब देना है। बच्चों आपके पास 50 क्वेश्चन रहेंगे जिनमें से आपको किसी 40 प्रश्न का जवाब देना है, यानी 10 प्रश्न को छोड़ना है। तो जब 10 प्रश्न छोड़ना है तो कॉमन सी बात है हम उन प्रश्नों को छोड़ेंगे जो प्रश्न हमें नहीं आते हैं, ताकि हमारे निगेटिव मार्किंग ना हो। बच्चों क्लियर है? उम्मीद करता हूं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कौन कौन से लैंग्वेजेस होंगे वो भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। अब आइए सेक्शन 2 की बात करते हैं। ये सेक्शन 1 था हमारा, सेक्शन 1। अब आइए सेक्शन 2 की बात करते हैं बच्चों। तो सेक्शन 2 जो होता है ये इसको कहा जाता है डोमेन सेक्शन, यानी कि जिस पेपर से आप ग्रेजुएशन करने वाले हो बच्चों। चाहे हो सकता है अभी बहुत बच्चों को सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि सर हम तो साइंस से हैं, क्या आर्ट्स ले सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आप साइंस से हैं तो आप आर्ट्स ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं। बट अगर आप कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स ही लेना होगा, आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स पेपर ही कोई सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो बच्चों इसमें 27 आपको सब्जेक्ट है, डोमेन पेपर में आपको 27 सब्जेक्ट है बच्चों, 27 सब्जेक्ट्स, ठीक है। इनमें से 21 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिनमें आपको 45 मिनट का समय मिलेगा बच्चों, यानी 50 क्वेश्चन टोटल रहता है बच्चों। इसमें पहले मैं क्वेश्चन की संख्या लिख दूं, 50 प्रश्न होते हैं जैसे एज यूजुअल्स, और इसमें आपको 40 का जवाब देना है, ठीक है। 40 क्वेश्चंस का जवाब देना है बच्चों। 50 प्रश्न होंगे आपके डोमेन पेपर में, लेकिन उसमें 40 का जवाब देना है आपको। इसमें मैंने लेकिन इसलिए लगाया बच्चों कि 21 पेपर ऐसे होते हैं, 21 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी परीक्षा 45 मिनट्स में ही ली जाती है, केवल 45 मिनट मिलेंगे। लेकिन 6 ऐसे पेपर हैं बच्चों जिसके लिए आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे। कितने मिनट्स? 60 मिनट्स दिए जाएंगे, 60 मिनट दिए जाएंगे, है ना। कुछ प्रश्न आप, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे कि अकाउंट, फिजिक्स, है ना, केमिस्ट्री, ये सब ऐसे पेपर हैं बच्चों जिसमें समय ज़्यादा लगता है। कंप्यूटर साइंस, मैथ, इकोनॉमिक्स, है ना। तो ये 6 पेपर मैं लिख देता हूं जिसमें आपको आ गया अकाउंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स, 1 2 3 4 5 हो गया ना, और एक हो गया कंप्यूटर साइंस, CS। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं बच्चों, ये 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसकी परीक्षा 60 मिनट की ली जाती है डोमेन पेपर में। बाकी जो है क्वेश्चन की संख्या नहीं चेंज होगी, क्वेश्चंस उतने ही रहते हैं, यानी 50 प्रश्न रहेंगे, उनमें से आपको 40 प्रश्नों का जवाब देना है। लेकिन इस 6 पेपर में, यानी अकाउंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स और CS यानी कंप्यूटर साइंस से अगर आप करते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो इन पेपर की परीक्षा आपको NTA कितने देर की लेगी? 60 मिनट्स की लेगी, यानी 1 आवर मिलेगी, ठीक है, ताकि आपको कैलकुलेशन करने का समय मिले। उम्मीद करता हूं बच्चों इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 2, क्लियर। बाकी जितने भी पेपर है जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, है ना, ये सब पेपर, एंथ्रोपोलॉजी, ये सब की परीक्षा जो होगी वो 45 मिनट की ही होगी। और मैंने क्लियर कर दिया, अगर आप साइंस से हैं तो आप आर्ट्स भी ले सकते हैं, कॉमर्स भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है सेक्शन 3, जो कि सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन बच्चों माना जाता है, सेक्शन 3, क्योंकि कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो आपका सिलेक्शन बच्चों सेक्शन 3 के आधार पर ही करेंगे। कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं क्योंकि NTA उनको ये छूट दे चुका है
कि आपकी मर्जी, आप किसके आधार पर अपने बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। तो कुछ विश्वविद्यालय जो हैं वो अपने बच्चों का सिलेक्शन जो है वो सेक्शन 3 जो हमारा पेपर है जनरल टेस्ट, सेक्शन 3 जो कि सबसे जीटी भी कहते हैं, जिसको जनरल टेस्ट कहते हैं बच्चों। ओके, ये जनरल टेस्ट जो है ये अति महत्वपूर्ण है बच्चों, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ चलो बच्चों, थोड़ा सा मैं एक चीज और बता दूं कि आपको जो डोमेन पेपर है उसकी परीक्षा क्लास 12th, ओनली क्लास 12th के एनसीईआरटी के सिलेबस से पूछा जाएगा। जो भी डोमेन पेपर आप लेंगे, जिस पेपर से आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उस पेपर को जो आप लेंगे, तो सवाल है कि आपके मन में आ रहा होगा कि सर हम कैसे जानेंगे कि इसमें किस सब्जेक्ट में परीक्षा होगी और कौन सा हमारा उसका सिलेबस क्या होगा। तो उसका सिलेबस बहुत आसान है, एनटीए ने बहुत क्लियर कर दिया है कि आपके जो डोमेन पेपर की परीक्षा है वो क्लास 12th के सिलेबस से ही ली जाएगी, ओनली क्लास 12th के सिलेबस से। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 12th जो आपने पढ़ा है अभी जस्ट, तो उसी से ली जाएगी, तो आप क्लियरली। ठीक है, अब आइए तीसरा, आइए जो इसमें आपको बच्चों 60 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 60 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिनमें से आपको 50 प्रश्नों का जवाब देना होता है। ठीक है बच्चों, इसमें से आपको केवल 50 प्रश्नों का जवाब देना है, क्लियर। और इसके लिए आपको दिए जाएंगे 60 मिनट्स। इसके लिए आपको जो दिए जाएंगे बच्चों, वो कितने मिनट दिए जाएंगे? 60 मिनट्स दिए जाएंगे, यानी 60 मिनट, 1 आवर दिया जाएगा। इन 50 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपके पास कितना समय होगा? 60 मिनट। इसमें भी 10 मिनट आप इधर उधर निकाल दो, तो 50 प्रश्न के लिए आपको लगभग 50 मिनट मान के चलिए उसको, तो आपको लगभग क्या होगा, एक प्रश्न के लिए 1 मिनट। ऐसे इसका आप 1.2 मिनट होगा, लेकिन चलो हम उसको इतना ही मान के चलेंगे क्योंकि 1 मिनट ही लेके चलेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब ये जनरल टेस्ट जो होता है बच्चों, इसमें क्या होगा, इसमें आपको जनरल टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा? तो सबसे पहले इसमें सामान्य जागरूकता के बारे में पूछा जाएगा। सामान्य जागरूकता यानी कि जीके प्लस करंट अफेयर्स। सामान्य जागरूकता इन दोनों से, तो जीके से भी रहेगा और वर्तमान में जो घटनाएं घट रही है, सरकार ने किसको भारत रत्न दिया, क्रिकेट से संबंधित, फिल्मी जगत से संबंधित कुछ घटनाएं होंगी, पॉलिटिकल घटनाएं, उन घटनाओं से संबंधित आपको क्या पूछे जाएंगे? करंट अफेयर्स भी पूछे जाएंगे बच्चों। उसके बाद इसमें होता है मेन गणित, यानी कि मैथ होता है बच्चों, और रीजनिंग होता है। ठीक है, मुख्य रूप से यही होते हैं। ठीक है, मैथ और रीजनिंग। ये परीक्षा अति महत्वपूर्ण परीक्षा मानी जाती है बच्चों, क्योंकि सीयूईटी में सबसे मेन पेपर जो माना जाता है इसी जनरल टेस्ट को। क्यों माना जाता है, इसका रीजन हमने बताया आपको कि कुछ विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों का चयन जनरल टेस्ट के आधार पर ही कर लेते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये था हमारा आज का परीक्षा के बारे में, सीयूईटी परीक्षा के बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आगे भी हम लोग देते रहेंगे, है ना। और साथ ही साथ फिजिक्स क्लास भी चलता रहेगा हमारा, और सीयूईटी के लिए ऑफलाइन कक्षाएं भी हमारी प्रारंभ हो चुकी है समस्तीपुर, काशीपुर में एन रहमान फिजिक्स क्लासेस में। आप वहां आकर के सीयूईटी का परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ लाइब्रेरी की भी व्यवस्था है और आप वहाँ बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप आसानी से वहाँ आकर के तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कम पैसे में आपकी तैयारी कराई जा रही है वहाँ पे, तो आप ज्वाइन करें, क्लास करें जल्द से जल्द। अगर आपको चाहते हैं कि आप देश के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना, तो ज़रूर से ज़रूर आप सीयूईटी के लिए बहुत जल्द नोटिफिकेशन इसी मंथ के लास्ट तक आने की संभावना है, और नहीं तो मार्च फर्स्ट वीक में तो आएगा ही आएगा।
और इसका परीक्षा का तिथि की घोषणा हो चुकी है बच्चों। 15 मई से 30 या 31 मई तक ये परीक्षा 30 मई तक ये परीक्षा होना है, यानी लगभग 15-16 दिनों का ये परीक्षा है जो ऑनलाइन लिया जाता है। ठीक है, तो आप 15 मई से ये परीक्षा होना है, तो आपकी तैयारी के लिए समय भी कम है। तो आप पूरी कोशिश करें कि समय से जुड़े और समय से तैयारी करें और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन कराएं, वहां पढ़ें, आगे कुछ बने, बड़े बड़े पदों पर आप पहुंचे। हमारी बस यही कोशिश रहेगी और हमसे जितना हो सकता है बच्चों, हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं, आगे भी रहेंगे और आपके लिए ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में और लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसकी सही जानकारी नहीं मिलने के कारण सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद बच्चों।